भी ले लूंगा, क्योंकि वो पजल डायरेक्शन में कोडेड है। तो वो कुछ चैप्टर्स ऐसे जिसके ऊपर कुछ कोडेड होते हैं। ठीक है सर एक मैम, क्वेश्चन रिकॉर्डिंग था। ठीक है ले लो मैम, भेज दो तृप्ति मैम को। अभी एनालॉगी पढ़ते नहीं, हैं। वो इसका बोलो। ही था, मतलब कि जैसे आपने बोला फिंगर को ट्विस्ट करने का, तो वो पेपर पे हम्म। तो होता है बट कंप्यूटर स्क्रीन पे इजी रहेगा वो ट्विस्ट करना, मतलब वो फॉर्मूला अप्लाई होगा वहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन पे। कंप्यूटर पे स्क्रीन पे ले लो ना मैम, स्क्रीन पे फिंगर डालो, कोई मना नहीं करेगा। घर पे लेके नहीं जाना पीसी को, बस बस फिंगर पे ऐसा करो। हाँ फिंगर पे करो, कंप्यूटर पे चलेगा। क्योंकि पेपर पे तो वो हो गया, अभी मैंने नहीं, चार पांच पेपर पे क्वेश्चन और सॉल्व आप प्रैक्टिस किए। करो। हाँ वो होगा मैम, पेपर पे भी होगा। तो आप बुक पे डायरेक्ट करो, जो आप बुक से सॉल्व कर रहे हो उस पे डायरेक्ट लो ऐसा हाँ फिंगर। वही उस पे ही कर रही थी मैं अभी। हाँ वो होगा। तो पीसी पे भी वैसे ही करना है। पीसी पे या तो पीसी पे पेन, देखो पीसी तो अपना है नहीं, पेन पे मार्क करो, उसके ऊपर कुछ भी करो छोड़ के जाना ही है। तो पीसी पे करो, डायरेक्टली हो जाएगा। बस पीसी घर पे लेके नहीं जाना है, ठीक है। हाँ चलो ओके। एनालॉगी पढ़ते हैं। हाँ। एनालॉगी का मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? एनालॉगी का मतलब क्या होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं? अन्ना लोग। हाँ, एनालॉगी का मतलब क्या होता है? एनालॉगी का मतलब होता है सिमिलर, कुछ चीज जो सिमिलर होती है उसको बोलते हैं एनालॉगी। ये हम लोग स्कूल में पढ़ते थे ना, वो कैप टेक्स्ट वो कैप में स्कूल में पढ़ते थे ना, एनालॉगी। अन्ना लोग एक टाइप के धोती पहनते हैं, तो वो एनालॉगी हुए। तो सिमिलर, तो वैसा हम लोग ने स्कूल में पढ़ा था। तो सर एनालॉगी हमने पता है ना? तो नहीं पढ़ाया था स्कूल में हमने अन्ना हाँ लोग वाला। मुझे पता है, हम लोग मेरे स्कूल में था वो कैप का, तो पढ़ते थे हम लोग। सबका स्कूल का अलग अलग होता है ना, आजकल के स्कूल भी बहुत एडवांस हो चुके हैं। तो चलो, हमारे टीचर तो ऐसे ही बोलते हैं एनालॉगी। अन्ना लोग सेम लुंगी पहनते हैं, तो एनालॉगी सिमिलर। सभी भी याद है कुछ कुछ। चलो, एनालॉगी मतलब होता है सिमिलर चीजें। फॉर एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है? हाँ हाँ यस हाँ आ रही है। ठीक है। देखो, एनालॉगी का ना कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं है, फिक्स पैटर्न नहीं है। ये आपको समझना है, आपका ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग होगा तो आप ये कर पाओगे। और एनालॉगी प्लस क्लासिफिकेशन, एनालॉगी प्लस क्लासिफिकेशन को मिला के एसएससी और रेलवे में 3 से 4 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। मैम कनेक्टेड है, यहाँ पे नहीं आ रही है। देखो वहाँ पे आए, यहाँ पे भी कनेक्ट हो गया। देखो अभी आ रही है, वहाँ पे शो कर रहा है। अभी अभी आ रही है आवाज? हाँ सर। थोड़ा सा टैग हो रहा है। ब्लर हो रहा है क्या? ब्लर ऑडियो वीडियो में कोई प्रॉब्लम आ रही है? नहीं। ठीक, चलो पढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, हाँ बोलिए। बैंकिंग में कितने मार्क्स का है? बैंकिंग 0 नहीं आता सर, ये बैंकिंग सिलेबस बैंकिंग का नहीं है। 0 मार्क्स, बैंकिंग का सिलेबस नहीं है ये। सर आपने क्या बोला, ये एसएससी और किसके लिए बोला आपने? रेलवे रेलवे। हाँ सर। रफ कर दूं, 3 से 4 मार्क के लिए एनालॉगी प्लस क्लासिफिकेशन को मिला के 3 से 4 मार्क के लिए आता है। और इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, फिक्स पैटर्न कुछ भी नहीं है, मैं क्लियर बता रहा हूँ आपको। बेस बता सकता हूँ मैं। क्लासिफिकेशन क्या होता है? ऑड वन आउट। ऑड वन आउट मतलब सपोज करो 3 लड़कों का नाम दिया, एक लड़की का नाम दे दिया, तो आप आउट कर सकते हो। इससे बहुत सारे टाइप्स है, मैं आपको ओके। चैप्टर लूंगा, ठीक है।
चलो एनालॉगी पढ़ते हैं हम लोग। एनालॉगी में फॉर एग्जांपल तो क्वेश्चन ले लेता बैंकिंग हूँ। बैंकिंग में नहीं आता सर, ये क्लासिफिकेशन और एनालॉगी नहीं आता। कल का चैप्टर जो होगा वो बैंकिंग के ऊपर ले लूंगा तो मैं। कौन से आते हैं तो बैंकिंग? जब बैंकिंग होगा ना मैं आपको बताते जाऊंगा सर। कल का चैप्टर डायरेक्शन लूंगा, जिसमें मैं बैंकिंग का 1 आवर कंप्लीट करूंगा और बाकी के 1 आवर में एंगल और शैडो करने वाला हूँ, जो एसएससी वालों का। क्लियर है? ओके सर, ठीक है। क्योंकि उनका एग्जाम आ रहा है तो उनका सिलेबस होना चाहिए। चलो यहाँ पे देखो एनालॉगी में क्या है। एनालॉगी में देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है। 196 ये 2 डॉट दिया होगा, 256 ये 4 डॉट्स दिए होंगे, 324 और सिंगल डॉट और ये ब्लैंक दिया होगा क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन देता हूँ, ए 361, बी 400, सी 411, डी 484। मैं सॉल्व करता हूँ, पहले देख लो। 196 इसका स्क्वायर है, ये सब स्क्वायर ही समझ में आ रहा है ना। स्क्वायर क्यूब देख के आना चाहिए आपको। 14 का स्क्वायर क्यूब देख के आना, समझ में आना चाहिए, तुरंत क्लिक होना चाहिए कि ये स्क्वायर है या क्यूब है। ठीक है, इसमें कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता। स्क्वायर भी दे सकता है, क्यूब भी दे सकता है, किसी का कंट्री का और कैपिटल दे सकता है, उसके अगेंस्ट उसका लेना है मतलब कंट्री का कैपिटल, कुछ भी दे सकता है। नदी का नाम दे सकता है, कहाँ पे वो है उसको दे सकता है। तो आपके ऑप्शन भी वैसे ही रहेंगे, इसमें कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं होता है। तो मुझे बताओ 196 किसका स्क्वायर है? 14 14 का स्क्वायर है। 256 16 16 का स्क्वायर है। तो ये कितने से बड़ा? 14 से 16 कितने से बड़ा? 2 प्लस 2, ठीक है। 324 किसका स्क्वायर है? 18 तो 18 से अगर 2 ऐड करेंगे तो कितना होना चाहिए? 20 का होएगा। 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400 ये आंसर होगा। ये होता है एनालॉगी। समझ में आया? न्यूमेरिक में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, कुछ भी आ सकता है। चलो और क्वेश्चन ले लेते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट वाले। चलो ये बताओ 97 का डॉट दिया है 89। सर ये लिख के ले ले। हाँ लिख के ले लो। 43 का क्या होगा? ऑप्शन लेता हूँ। ऑप्शन 1 37, 31, 39, 41। क्लियर हो रहा है आपको? स्क्वायर क्यूब आता है? नहीं आता है? स्क्वायर मतलब क्या होता है? 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3, तो 3 का स्क्वायर कितना? 9, 5 इंटू 5 25, तो 5 का स्क्वायर कितना? 25। तो आपको कितना तक आता है स्क्वायर? नहीं आता है? आपका पहला लेक्चर है, मैथ्स का लेक्चर अटेंड नहीं किया था, कोई बात नहीं, आप ध्यान दो सिर्फ। मैम आता है? कितना तक आता है? मैंने तो 50 बोला था, 50 का आता है? कितना बोला था? 25 किया है? 23 का बताओ कितना है? 23 का स्क्वायर कितना सिद्धेश? कितना 23 का क्या है? अरे सिंपल 529। आप 6 पे कहाँ पहुंचे? 25 का स्क्वायर कितना है? 625। तो 6 के ऊपर जो भी रहेगा वो 25 के बाद ही रहेगा, समझो। स्क्वायर क्यूब आना जरूरी है, तभी आप ये एनालॉजी के क्वेश्चन कर पाओगे। बहुत अंदर डीप में आते क्वेश्चन। चलो स्टूडेंट ये ट्राई करो, क्या आंसर आएगा? 31 क्या नाम है? नाम बताओ। सुनीता। सुनीता मैम? सुनीता बोल रहे हो? हाँ सर। मैम 41 आप कैसे रॉन्ग कर सकते हो? वापस देखो, वापस देखो, आपसे रॉन्ग होना नहीं चाहिए। 41 हाँ कौन है ये? अक्षता। अच्छा वेरी गुड, वेरी गुड। सुनीता मैम 41 क्यों है पहले चेक करो, आपसे रॉन्ग नहीं होना चाहिए, आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। देखो सुनीता मैम चेक करो फिर से। 41 लग रहे। 41 लग रहा है, क्यों लग रहा है वो रीजन चाहिए मुझे। प्राइम नंबर। वेरी गुड। हम्म
वेरी गुड वेरी गुड। क्यों आया मैम समझा। प्राइम नंबर क्या होता है, ऑड प्राइम नंबर क्या होता है, हाँ प्राइम नंबर क्या होता है। जो खुद से डिविजिबल होता है। प्राइम नंबर मतलब वो नंबर जो किसी से डिवाइड नहीं होते, जो नंबर किसी से डिवाइड नहीं होता। जैसे देखो 41 किसी से डिवाइड होता है क्या, 2 के टेबल में 3 के 4 के 5 के 7 के 8 के 9, 41 में ही डिवाइड होता है। 97 खुद में ही डिवाइड होता है, और 97 के जस्ट पहले वाला प्राइम नंबर 89 है, तो 43 के जस्ट पहले वाला नंबर आना चाहिए, तो 41 आ रहा है, तो प्राइम नंबर क्या हो गया 41 आना चाहिए ना। समझ में आ रहा है ना लॉजिक कैसा होता है, तो ये क्लिक होना जरूरी है। समझ में आ रहा है क्या स्टूडेंट्स, बताओ। यस। हाँ। ठीक है, अभी देखो और एक क्वेश्चन देता हूँ, इसमें कोई भी रॉकेट मतलब रूल्स नहीं है, कुछ नहीं है, इसलिए डायरेक्टली क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, इसमें सर कोई इसमें रूल नहीं है। नंबर नंबर सीरीज जैसे प्लस माइनस नहीं होता कि होता होता है? है ना मैम, होता है, मैं सारे क्वेश्चन लूंगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 था, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 ले लो। 36 243, ये ब्लैंक 1331। आंसर ऑप्शन बताता हूँ। ऑप्शन नंबर 1 81 121 100 144, क्या आंसर है। आपको तो स्क्वायर क्यूब नहीं आता मैम, तो आपके तो ऊपर 100। से सिर से बाउंस होएगा। क्या नाम है मैम आपका। अस्मिता। वेरी गुड वेरी गुड। 100 सर। 100 मैम। स्क्वायर क्यूब क्यूब कितने तक आता है, क्या कैसे काम चलेगा। सर सी ऑप्शन 10 तक होगा। क्यूब किया था ना, सी ऑप्शन होगा। वेरी गुड, 10 तक किया था। 9 का क्यूब कितना है, हाँ 9 का क्यूब 12 हो गया। कितना हो गया 9 का क्यूब कितना हो कितना, नहीं 9 का, हाँ 81 इंटू 9 कितना हो 729। 81 इंटू 9 बराबर ना, सीधे 800 क्यूब से कैसे काम चलेगा। तुम लोग क्यूब 10 का, अरे यार मैं 25 तक क्यूब बाहर किया हूँ, 50 तक मैं स्क्वायर बाहर किया हूँ, फैक्टोरियल बाहर किया हूँ। हम लोग इतने से करोगे तो नहीं होगा एग्जाम, ऐसे आराम से चिल मार के अटेंड करने से कुछ नहीं होगा। क्या है क्यूब आज का, सिंपल पूछ रहा हूँ मैं। 8 इंटू 8 इंटू 8 3 टाइम्स कितना होगा, 64 इंटू 8 कितना, 512। क्या कर रहे हो, चलो यहाँ पे देखो तभी आपको एनालॉजी समझेगा, अगर आपका ये नहीं है तो एनालॉजी नहीं समझेगा। देखो यहाँ पे 36 क्या है सिक्स स्टूडेंट, का स्क्वायर। स्क्वायर। 343 क्या है, 7 का 7 क्यूब। का 7 का क्यूब। 7 का क्यूब है। तो फॉर्मूला क्या है, पहले 6 का स्क्वायर आ रहा है, फिर 7 का क्यूब आ रहा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्क्वायर ही आना चाहिए, मुझे पता नहीं जो भी वैल्यू है एक्स का स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ पे क्यूब है, मुझे पता है कि 1331 11 का क्यूब होता है, बरोबर ना। 10 का क्यूब क्या होता है 1000। 1000। 1000। तो 11 का क्यूब क्या होगा 1331। 12 का क्या होता है, फटाफट चीटिंग नहीं, कोई देख के नहीं बताएगा। 12 क्या होता है 1331 1728 2197 2744 3375 4096 4983 532 6859। ये ऐसा होता है, बाहर होना चाहिए आपको, समझा आपको। 1 to 20 मैंने बता दिया क्यूब, तो बाहर होना चाहिए ये। तो 11 का क्यूब है ये। तो देखो 7 का क्यूब था, तो उससे 1 माइनस करके स्क्वायर कर दिया, तो 11 का क्यूब है तो उससे 1 माइनस कर दो क्या बनेगा, एक्स की वैल्यू क्या 10 का आएगी स्क्वायर 10। 10। तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100। क्लियर है। चलो यस। चलो ये करो, कौन जा रहा।
4 256 तो 5 कितना होना चाहिए? ऑप्शन देता हूँ। ऑप्शन नंबर 1 1225 125 625 875। बताओ क्या है? 625। 625। क्या नाम है मैम आपका? हाँ उज्ज्वला। 625। क्या नाम है? उज्ज्वला। उज्ज्वला, वेरी गुड। ऐसे ही बायट होना चाहिए, स्क्वायर क्यूब दिख के आना चाहिए। वो स्क्वायर है या क्यूब है? सुनीता मैम आपका आया आंसर? 625। हाँ। वेरी गुड मैम। और एक है, बाकी लोग का आंसर आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? 625। 625 स्क्वायर क्यूब देख के समझ में आना चाहिए कि वो स्क्वायर है या क्यूब है। तो 256 क्या है बताओ जरा? 16 स्क्वायर। नहीं, 256 16 का स्क्वायर है। 256 16 का स्क्वायर ही है ना? सर 4 का। 4 का क्यूब है। 16 का स्क्वायर ही हुआ ना? हाँ सर। Yes, sir. अरे बाबा बताओ। और 256 16 का स्क्वायर हो। आपको यहाँ पे देखो 4 इंटू 4 किया कितना आया? 16 4 इंटू 4 किया कितना आया? 16। 16 का स्क्वायर 256। 256 समझा? तो 5 इंटू 5 कितना होगा? 25 का 25 स्क्वायर 25 25। इसमें कोई फिक्स 625। पैटर्न नहीं है, मैं क्लियर बता रहा हूँ स्टूडेंट। इसमें कोई फिक्स पैटर्न नहीं है आपका। आपको जितना प्रैक्टिस इसका करोगे उतना आप इसमें परफेक्ट होते जाओगे, मैं यही बोलूंगा। इसमें कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं कि मतलब वही रूल, सिर्फ इतना ध्यान रखो जो रूल इसमें फॉलो हो रहा है वो रूल इसमें फॉलो होगा। इसमें कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं है, कुछ भी क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। चलो आगे लें क्वेश्चंस को। यस सर। सर इसमें कोड वाला भी आता है ना कि इफ क्लास इज कोडेड एज दिस, फिर बाद में ये वाला कैसे चलो कोड होगा? चलो आपका वो भी क्वेश्चन ले लेते हैं। मैं धीरे धीरे सब पे क्वेश्चन आ रहा हूँ, लेकिन आप बोल रहे हो चलो वो भी ले लेते हैं। ABCD किसको आता है? आपको आता है? सिद्धेश को नहीं आता? आता है सिद्धेश? चलो यहाँ पे देखो, ये हो गया नंबर का। अब बात करेंगे अल्फाबेट। एक पहले सिंपल क्वेश्चन लेता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 पहले सिंपल क्वेश्चन लेता हूँ। C इज कोडेड एज G, तो हाउ इज K कोडेड एज? तो ले लो N Q O P, क्या आएगा? हाँ ओ। वो आएगा। ओ। क्या आएगा मैम? वो आएगा, वो आएगा। कैसे आएगा? सी का कोड है जी, तो सी यहाँ पे, जी यहाँ पे कितना प्लस 1 2 3 4, चौथा प्लेसिंग प्लस 4 वाला फॉर्मूला है, तो के प्लस 4 कर दो, 1 2 3 4 ओ। क्लियर हुआ? ये बेसिक क्वेश्चन था, एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा, ये आपको समझाने के लिए था। ये हटा रहा हूँ मैं। अब आ जाओ एक्चुअल क्वेश्चन पे। ठीक है, एक्चुअल क्वेश्चन ले लो। चलो मंथ कोडेड एज NMQPM, सो पेपर क्या कोड आएगा? ऑप्शन देता हूँ। QYTBV, ऑप्शन नंबर 2 QXSBX, ऑप्शन नंबर 3 QYTAV, ऑप्शन नंबर 4 QYSAW। बताओ फटाफट क्या आएगा? अरे रजनीकांत मत बनो, पेपर में लिखो फटाफट। रजनीकांत बनने लगते हैं, मेरे भी सवाल कर रहे हैं, बता। रजनीकांत चलो। 3 सर। क्या आ रहा? 3? यस। अच्छा, बाकी लोग का आंसर आएंगे।
मेथड की राइट क्या मैम ऑप्शन नंबर बताओ 7 या 8 कौन सा ऑप्शन है जल्दी बताओ सातों ऑप्शन है आठवां ऑप्शन है सातों आठवां तो है ही नहीं सर फोर्थ फोर्थ वाला सर, फोर्थ। फोर्थ वाला वेरी गुड ओमकार हाँ फोर्थ वाला फोर्थ वेरी गुड अस्मिता और किसका है सुनीता मैम है आपका अक्षता आपका है ओके वेरी गुड चलो देखो यहाँ पे कैसे बना आपका आंसर आया आपका आया सीधे तो यार बतिया ने मैंने जाती चलो यहाँ पे देख लो मंथ का कोड दिया है एन एम क्यू पी एम देखो एम से एन है तो एम से एन है कितना प्लस हो रहा है 1 ओ से एम है कितना माइनस हो रहा है 2 एन से क्यू है कितना प्लस हो रहा है 3 टी से पी है ना टी से पी पास में ही है तो माइनस करो 1 2 3 4 -4 एच से एम है पास में ही है तो 1 2 3 4 5 +5 ओके फॉर्मूला समझ में आ गया +1 -2 +3 -4 +5 यही फॉर्मूला से हम लोग पेपर निकालेंगे पेपर निकालना है +1 करो पी का +1 क्यू यही आएगा ना फॉर्मूला ऊपर लिख लो +1 -2 +3 -4 +5 सेम फॉर्मूला ऊपर आएगा कि नहीं आएगा मुझे बताओ स्टूडेंट बताओ अरे बताइए स्टूडेंट यस सर ठीक है हम लोग उल्टा सॉल्व करेंगे सीधा सॉल्व करेंगे नहीं आर से ले लो आर का क्या है +5 आर ले लो +5 1 2 3 4 5 डब्ल्यू आना चाहिए लास्ट में डब्ल्यू किसके पास है 4 बस आंसर आ गया बाकी हम सॉल्व लोग ने करना ही सीधा नहीं सॉल्व किया था। मैंने तुमको क्या बोला था मैं हमेशा बोलता हूँ एसएससी का पेपर उल्टा सॉल्व करो हमेशा बोलता हूँ जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आप एक काम करो आप सीधा सॉल्व करो मैं ना आपको एक बार सिलेबस कंप्लीट करना तो मैं आपको पेपर भी ट्रिक समझाऊँ कैसे सॉल्व करते हैं कम टाइम पे पहले आप सीधा सॉल्व करो कोई बात नहीं ये का वाई हाँ तो -2 मतलब वाई हाँ माइनस मतलब घूम फिर के इधर ही आओगे ना चलो यहाँ पे क्लियर है सबको यहाँ पे रफ कर दूं यस सर चल यहाँ पे देखते हैं आगे वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिकी लेते हैं बहुत हो गया आसान वाला लेवल बढ़ना चाहिए ना धीरे धीरे तो लेवल बढ़ाते हैं चलो नेचर का बताओ लोडेड एज PE 4 डॉट लोडेड एज नहीं नेचर इज सपोर्ट का ऑप्शन OTUM JTV ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन नंबर 2 OTUM ऑप्शन नंबर 3 PUBNJST ऑप्शन नंबर 4 OBTNJST चलो सॉल्व करो देखो क्या आ रहा है सॉल्व करो
फर्स्ट ऑप्शन नहीं, रॉन्ग है। थर्ड नहीं, रॉन्ग है। नहीं सही, आप लोग बता तो दोगे लेकिन मेरे को रीजन चाहिए ना, रीजन चाहिए कि आंसर राइट कैसे आएगा, क्योंकि टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बहुत टाइप है इसमें एक बार में हाँ, इसमें जो लॉजिक होगा वो इसमें लॉजिक अप्लाई होगा, लेकिन ये क्वेश्चन का लॉजिक पाने के लिए प्रैक्टिस जरूरी है। तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, फिक्स पैटर्न है ही नहीं। इसलिए तो एग्जाम में इसको 3 से 4 मार्क्स के लिए मिलता है। हो गया, बताओ, टाइम लग रहा है? सेकंड। सेकंड, क्या नाम है मैम आपका? अक्षता। सेकंड मतलब कौन सा, ये सेकंड? हाँ। नहीं, रॉन्ग है। थर्ड ऑप्शन। एक मिनट, सेकंड, हाँ राइट है, बरोबर। हाँ सेकंड ना, अक्षता मैम ने बोला सेकंड ना, एक मिनट रुको, OTUNI, हाँ राइट है। लेकिन आया कैसे सेकंड, समझाओ। फर्स्ट तो मैंने बता दिया नहीं है, थर्ड तो मैंने बता दिया नहीं है, बट ऑब्वियस सेकंड और फोर्थ में से होगा। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे तो वो तो नहीं किया ना? सर वोवेल और कॉन्सोनेंट, वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। क्या रूल फॉलो हो रहा था वोवेल और कॉन्सोनेंट में? क्या हुआ सिद्धेश, कैसे काम चलेगा? एग्जाम में ऐसे ही आएगा? CGL में आया था, नहीं बना? सर जितना वोवेल है उसका नेक्स्ट वोवेल देखना है। वेरी गुड, एग्जैक्टली, वेरी गुड। चलो यहाँ पे देख लो, सब लोग यहाँ पे देख लो, यहाँ पे नेचर दिया है, इसके अगेंस्ट कोड क्या दिया है? PEVASI, बरोबर। N से P में जाने के लिए देखो नजदीक में है ना, N से P, तो प्लस कर दो, +2 है ना। पहले देखते हैं, +2, A का E में गया, A से डायरेक्ट E में जा रहा है, कोई बात नहीं, हम लोग कितने प्लस हो रहा है, 1 2 3 4, +4 करके देखते हैं। T से V में गया, T से V वापस +2, U से A में गया, U से A 1 2 3 4 5 6, ये तो +6 हो रहा है, ठीक है, देखते हैं। R से S में गया, R है +1, ठीक है। E से I में गया, E इधर है, I इधर है, 1 2 3 4 +4। तो ये रूल क्या फॉलो हो रहा है, मैं बताता हूँ, एक मिनट रुको। +2 कोई फिक्स पैटर्न रूल आ रहा है क्या, मुझे बताओ? फिक्स पैटर्न रूल आ रहा है क्या, मुझे बताओ? नेक्स्ट वोवेल है सर। बस एग्जैक्टली, देखो A का नेक्स्ट वोवेल E ले लिया है, U का नेक्स्ट वोवेल डायरेक्ट A ले लिया है, E का नेक्स्ट वोवेल I ले लिया है। तो यहाँ पे कोई फिक्स पैटर्न नहीं हो रहा है, क्योंकि देखो N से P में जा रहा है +2 हो रहा है, T से V में जा रहा है +2 हो रहा है, R से S में जा रहा है +1 हो रहा है। देखते हैं आंसर क्या आता है। ISOERS, I का वोवेल नेक्स्ट क्या होगा? I का नेक्स्ट वोवेल क्या होगा? ओ होगा। अभी यहाँ पे देखो, S का नेक्स्ट क्या आ गया? +2 करो, U आना चाहिए, +1 क्यों आ रहा है यहाँ पे? +1, O T S का +1 लिया, चलो देखते हैं। O का नेक्स्ट क्या आ रहा है? वोवेल क्या है? U। E का नेक्स्ट वोवेल क्या है? I। OUI, OUI, OU नहीं है। समझ में आ रहा है क्या?
यस सर। नहीं सर। नहीं 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 समझ में आया। ठीक है, समझा। देखो यहाँ पे कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, मैं यहाँ पे क्लियर बताता हूँ। देखो नेचर एज कोडेड एज PEVASI, so ISOMERS कोडेड क्या होगा, ठीक है। देखो अगर आप एज ए स्टूडेंट, अगर मैं एग्जाम में जा रहा हूँ तो मैं क्या देखूंगा, एन से पी में जा रहा हूँ, नजदीक का है तो मैं +2 करता हूँ, तो एन से पी में जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, स्टूडेंट बताइए। हाँ ठीक है, ए से ई में जा रहा हूँ, ए और ई पास में है तो मैं प्लस करता हूँ, तो 1 2 3 4 +4 में, तो ए से ई में जाऊंगा, जा सकता हूँ, बताओ स्टूडेंट। हाँ 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 टी से वी में जा रहा हूँ, वापस +2 कर रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में क्या आ रहा है पता है, कॉन्सोनेंट +2 से हो रहा है, तो आने वाला कॉन्सोनेंट भी +2 में होना चाहिए। ये वॉवेल जो है +4 में हो रहा है, या अगर चेंजेस होगा तो या तो +5 होगा या +6 होगा या +4 ही होगा। आगे देखते हैं, यू से ए में जा रहा है, कितना हो रहा है देखो, 1 2 3 4 5 6, तो +6 से हो रहा है। मतलब अभी देखो आर से एस में जा रहे हो, कितना जा रहे हो, +1 है ना, आर से एस में, आर से एस में कितना लग रहा है, +1। +1। ई से आई में जा रहे हो, 1 2 3 4 +4, बट कहीं पे भी ये रूल फॉलो हो रहा है क्या, एग्जैक्ट रूल फॉलो हो रहा है नहीं क्या, नहीं +2 +4 2 6 1 4, क्या है ये तो आउट ऑफ वर्ल्ड है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी ऐसे टाइप के वर्ड्स आते हैं, तो वर्ड किससे बनता है, कॉन्सोनेंट और वोवेल्स दोनों को मिला के बनता है, कितना पता है ना आपको, पता है कि नहीं मुझे बताओ। यस सर। तो पहले वॉवेल को उठाओ, वॉवेल को एग्जैक्ट उठाओ, पहले पहले वॉवेल को पकड़ो, क्योंकि वॉवेल को पकड़ना बहुत आसान होता है, क्योंकि ये बहुत कम होता है। ए से ई +4 +6 वापस +4, तो ये रूल देखो, +4 +6 +4 करेंगे, तो यहाँ पे बताओ, यहाँ पे कंसोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, अगर ये फिक्स पैटर्न होता तो ये कंसोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, तो ये भी जो वर्ड्स मिला है वो भी कंसोनेंट से स्टार्ट होना चाहिए था, बट यहाँ पे क्या स्टार्ट हो रहा है, वॉवेल, वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है ना। हाँ तो ये रूल देखो, जो भी होगा वो वॉवेल का ही रूल हो सकता है। तो देखो यहाँ पे ए से ई में जा रहे हो, +4 हो रहा है, यू से ए में अगेन आ रहे हो, +6 हो रहा है, ई से आई में जा रहे हो, कहाँ गया ई से आई में जा रहे हो, 1 2 3 4 +4 हो रहा है ई से आई में। तो आपके दिमाग में ये आ रहा है क्या, ए पहला वॉवेल नेक्स्ट वॉवेल को रिप्लेस कर रहा है, नेक्स्ट वॉवेल उसको रिप्लेस कर रहा है, ये वॉवेल इसको रिप्लेस कर रहा है। अगर रिप्लेस करना होता तो फिक्स पैटर्न पर रिप्लेस करता ना, +4 ये भी +4 होना चाहिए था। अगर ये +4 होगा तो क्या वॉवेल होगा, क्या होगा बताओ, कंसोनेंट होना चाहिए, होगा नहीं, आप अगर +4 करेगा तो। यस सर। तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, आप पहले वॉवेल को चूज कर लो, वॉवेल के रूल को चूज कर लो और ऑप्शन से मैच करो, क्या ऑप्शन वही है क्या, आई का नेक्स्ट वॉवेल क्या होगा, आई का नेक्स्ट वॉवेल क्या होगा बताओ, ओ। क्या सेकेंड ऑप्शन हो सकता है, नहीं। नो। अब बताता हूँ, आई का यहाँ पे क्या है, +2 बोला है ना, आई से +2 करो, क्या पी आ रहा है क्या, आई से +2 करो, पी आ रहा है क्या, नहीं। मैंने क्या कहा था, एनालॉजी में कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं है, तो ये कैंसिल करो, ठीक है। अभी इसको छोड़ो, ओ का नेक्स्ट वॉवेल क्या होगा, ओ का नेक्स्ट वॉवेल ढूंढो क्या होगा, यू। बताओ, यू। यू होगा। अब मैं बोलता हूँ एस यहाँ पे दिया है, एस का देखो +2 करो, एस का क्या है, यू, +2 करें, यू है ना, अरे हाँ। बताओ, हाँ सर। क्या यहाँ पे यू है, आ रहा है क्या, पैटर्न के हिसाब से जा रहा हूँ मैं, और वो भी बता, तो क्या यू यू 2 बार है क्या ऑप्शन में, देखो ये इसलिए बोल रहा है एनालॉजी में कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता। तो वॉवेल पकड़ा है तो वॉवेल को पकड़ो एक बार, ई को देखो, ई का नेक्स्ट वॉवेल क्या होगा, आई। अब ऑप्शन में चेक करो, ओ यू आई, ऑप्शन में कहाँ कहाँ पे, ओ एक जगह छोड़ के, यू एक जगह छोड़ के, आई होना चाहिए था, बट यहाँ पे क्या है, जे, जे है तो सर। क्या ये कैंसिल होगा कि नहीं होगा, कैंसिल। ठीक है। ओ यहाँ पे है, ओ एक जगह छोड़ के, एक जगह छोड़ दो, टी दिया है, बट हमें क्या चाहिए था,
कैंसिल कर दो। अब ये ऑप्शन देखो, ओ है यहाँ पे, एक जगह छोड़ के यू दिया है, एक जगह छोड़ के आई दिया है, आंख बंद करके टिक मारो, ये हमारा रियल होगा और राइट होगा। इसलिए बोल रहा हूँ एनालॉजी में कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं है। क्लियर है? यस सर। चलो सर इसके लिए थोड़ा सा जनरल नॉलेज प्रैक्टिस, जनरल नॉलेज भी चाहिए आपको। जो वो देखो बहुत, कैपिटल वगैरह वाले आते हैं। हाँ हाँ कैपिटल वगैरह वाले भी आते हैं, वो भी क्वेश्चन ले रहा हूँ, ड्रॉप कर दूं। यस इसका सर। देखो एसएससी वालों का रीजनिंग इतना टफ नहीं होता है, लेकिन एसएससी वालों लोगों को प्रैक्टिस बहुत चाहिए होती है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये दिमाग से उड़ जाएगा। ड्रॉप कर दूं। यस सर। एसएससी वालों का, बैंकिंग वालों का फिक्स पैटर्न होता है, इसलिए थोड़ी सी वो प्रैक्टिस करते हैं तो उनका दिमाग में फिक्स हो जाता है कि यही चीज आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। लेकिन एसएससी वालों को बहुत ज्यादा होता है, उसमें कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता। चलो मैं क्वेश्चन लेता हूँ कुछ और। ये बैंकिंग, अरे ये तो बताया, सिखाया मैंने ये, हाँ सिखाया मैंने। क्वेश्चन देखो, अगर प्लेट इज कोडेड एज B287 और ये ब्रांड इज कोडेड, सिखाया मैंने, ऐसा कैसे कर रहे हो? और इसे काम नहीं चलेगा, फाइन दे। चलो ये ले लो, अगर पेन राइट है तो नाइफ क्या करता है? ऑप्शन देता हूँ। फर्स्ट वेजिटेबल, कट। हाँ क्या कट करता है? वेरी गुड, सेकंड। कट करेगा ना। ऐसे भी हाँ, क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। अगर पेन लिखता है तो नाइफ कट करेगा, सिंपल। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। क्लियर है मैम? ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। अगर हैंड फिंगर्स है तो लेग क्या हो गया? क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन देता हूँ। टोज। टोज, हाँ हाँ, वाह वाह वाह, शाबाश, टोज आएगा। तो ये बेसिक नॉलेज भी होना चाहिए, समझ में आ रहे हो? यस। ठीक है। अगर ले लो वापस कंगारू, होपिंग, तो स्नेक क्या करता है? ये नहीं ऑप्शन देता आता। हूँ। हाँ ऑप्शन दीजिए, बताते हैं। हाँ, क्रॉलिंग सर, क्रॉलिंग क्रॉलिंग। Rolling। बस बस बस, रेंगटा। हाँ मेरे मेरे हाँ। शेर शेर लोग दबा के इधर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। छोड़ना मत बस। बस ऐसी क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा जनरल नॉलेज भी चाहिए इसमें। चलो आप थोड़ा साइंस वाले लेते हैं। अगर बारोमीटर जो होता है वो प्रेशर मेजर करता है, तो ओडोमीटर क्या करता है? ऑप्शन देता हूँ। स्पीड, हाँ स्पीड स्पीड। करता है, वेरी गुड, हाँ पक्का। पक्का, वो कंफर्म है, ओडोमीटर स्पीड ही मेजर करता है। और जिसको ये नॉलेज होगा वही टिक मार्क कर पाएगा, अगर जिसको नॉलेज नहीं है वो स्किप कर दो, नेगेटिव मार्किंग नहीं, मत पर कमाओ। अगर नहीं होगा तो भी लेंथ और टाइम और वेट का सबको पता है, तो फिर स्पीड ही ऑप्शन टिक कर स्पीड ही सकते होगा, हैं। बस एलिमिनेट करने भी आना चाहिए, या फिर आंसर नहीं पता है तो स्किप करो। समझ में आ गया? यस। ठीक है। बोटनी क्या करता है? प्लांट्स के लिए होता है, तो साइंटिफिक नेम है, तो ये बता दो। थर्मो डायनामिक्स किसके लिए होता है? थर्मोडायनामिक्स किसके लिए होता है बताओ? ऑप्शन नंबर 1 प्रेशर, ऑप्शन नंबर 2 हीट, हाँ, ऑप्शन नंबर 3 मास, ऑप्शन नंबर डी क्लाइमेट। किसके लिए होता है? हीट क्लाइमेट। के लिए होता है? नहीं नहीं, अरे थर्मो थर्मो थर्मो, अगर बीमार पड़ते हो थर्मोमीटर मुंह में डालते हो कि नहीं? हीट। हीट हीट। बस हीट हीट। क्लियर है सबको? ये है यस सर। एनालॉजी। एनालॉजी में कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको मैं बोल दूं और दो क्वेश्चन, बारोमीटर का प्रेशर मेजर होता है, ओडोमीटर स्पीड है, ओडोमीटर स्पीड मेजर करता है। ये लिखने से प्रैक्टिस करो, लिखने से कोई मतलब नहीं है, ये स्कूल में जो वर्ड्स है ना वही आता है। अब मैं आपको थोड़ा ये भी पूछता हूँ, अब मैं बोलूंगा ग्राम बेल जो है,
ग्रामवेल ने क्या बनाया था? इंसान? टेलीफोन। टेलीफोन। बस बस बस, टेलीफोन ही बनाया था। तो गैलीलियो ने क्या बनाया था? क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन नंबर 1 माइक्रोस्कोप। टेलीस्कोप। टेलीस्कोप। वही टेलीस्कोप। टेलीविजन। तो ये देखो, अब बताओ मुझे एनालॉगी में क्या फिक्स पैटर्न है क्या, मुझे बताओ। नो सर। नो। बस तो मैं वही बोल रहा हूँ, एनालॉगी का मैंने आपको बेस बता दिया, इसका प्रैक्टिस करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि गैलीलियो ने क्या बनाया था। अब कल के कोई बंदा उठेगा बोलेगा कि सिद्धेश नाम का बंदा और मैंने टेलीफोन बनाया था, तो ऐसे नहीं चलते। ठीक है, चलो अभी देखो कैपिटल भी आता है। अफगान का कैपिटल क्या है? अफगानिस्तान का कैपिटल क्या है? काबुल। काबुल मूवी आया था ना? काबुल। हाँ सर। काबुल काबुल। ठीक है, तो ब्लैंक 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 ब्लैंक, देखो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, ब्लैंक ब्लैंक। तो आपको ढूंढना है, मैं ऑप्शन देता हूँ। ऑप्शन नंबर 1, ये सब भी बेसिक नॉलेज होना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है छोड़ दो। बताओ क्या आएगा आंसर? ब्लैंक सब लोग, सभी लोग ब्लैंक फोर्थ। था। फोर्थ सर। फोर्थ? अच्छा, इंडिया कैपिटल लखनऊ। नहीं। कौन है ये? फर्स्ट वन बल्गेरिया सोफिया। कौन है ये बताओ? थर्ड वाला सर। फर्स्ट वाला वन। भी नहीं है, कुबा का ये नहीं है, फर्स्ट कनाडा का वन। टोरंटो नहीं है। फर्स्ट वन, वेरी गुड। तो फर्स्ट वाला सर, फर्स्ट फर्स्ट। वन है, फर्स्ट वाला। तो देखो मेरे कहने का मतलब ये था, एनालॉगी जो है आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। डेली के 10-10 क्वेश्चन लगाओ, ऑटोमेटिकली आपको प्रैक्टिस से समझ में आ जाए कि कौन से क्वेश्चंस को करने हैं, कौन से क्वेश्चंस को नहीं करने, क्योंकि ना इसमें कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है। समझ गए? यस चलो सर। क्लियर हो गया। कौन है ये इंडिया लखनऊ बोला? कौन है ये? वो नाम बता दो। कौन है? अंदर ही अंदर कोई माइक म्यूट करके हंस रहा है, मुझे पता है। चलो ठीक है क्लास, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। और अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डायरेक्शन पढ़ेंगे। डायरेक्शन पढ़ेंगे जिसमें बैंकिंग वाले भी आ जाओ, और एसएससी वालों का शैडो और एंगल, ये मैं कवर करूंगा। और आनंद, वो तृप्ति मैम को भेज दो वो क्वेश्चन, तृप्ति मैम को भेज दो वो क्वेश्चन। ओके, तो ये चैप्टर क्लियर करने के बाद, इसके पहले या इसके बाद में मैं मिरर वाला जो है क्लॉक का, अगर मैंने फॉर्मूला निकाला खुद से तो मैं वो बता दूंगा, अगर नहीं तो फिर मैं ट्रेडिशनल फॉर्मूला बताऊंगा। ठीक है, चलो। सर बोलिए मैम। वो फिगर एम्बेडेड और पेपर कटिंग कवर वगैरह वो करूँ, आप करूंगा, या कवर करूंगा। आप अच्छा एक्चुअली मैं एसएससी लेने वाला हूँ, तो मैं बीच बीच में थोड़ा सा ये भी है, पार्ट है ना आपका एसएससी का, शैडो और हाँ एंगल हाँ डायरेक्शन का, तो वो ले लूंगा। इसके बाद स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें लूंगा, पेपर कटिंग, डाइस, सब लेना है मुझे। ओके चलेगा। ओके, थैंक यू सो मच क्लास, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।